प्रातः काल में हम लोग श्रवण किया, महाप्रभु ने यह पूछा, ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम कौन सा प्रेम है? शांत दास सख वात्सलादि प्रेम वर्णन करने के पश्चात कांत भाव के बारे में बताया है। एक है, हम लोग कल क्या श्रवण किया? कांत प्रेम है? एक होता है स्वकीय और एक होता है परकीय है। जिसको कहा जाता है पति पत्नी के संबंध, जिसको कहा जाता है स्वकीय कहा जाता है, वाइफ एंड हस्बैंड, द रिलेशन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, इसको कहा जाता है क्या? शौकिया कहा जाता है। और परकिया किसको कहा जाता है? याद है परकिया किसको कहते हैं? लवर एंड बिलवेड। इसके बारे में हम लोग भी किया था, एक संबंधात्मिका भक्ति और एक कामात्मिका भक्ति। संबंध के अनुसार सेवा आदि होती है। जैसे द्वारिकापुरी में संबंध आदि, वैकुंठाद जनितो वरा दर्वत्ता। प्रभु सामने आ जाओ, कुंजावरी प्रभु सामने आओ, बैठ गए। वैकुंठाद जनितो वरा दर्वत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजावृता। वैकुंठ से श्रेष्ठ पुरी कौन सा है? द्वारिकापुरी। क्यों ना? जहां पर स्वयं भगवान अपने पत्नियों के साथ 16,108 पत्नियों के साथ विराजमान होते हैं। कितने? 16,108 पाटरानी जहां पर रहती, रुक्मिणी, सत्यभामा, नागनाजित्त, लक्ष्मणा आदि ऐसे करके 16,108 महिषियों के साथ कृष्ण रहते हैं। और एक एक पत्नी के गर्भ में 10 पुत्र हुई और एक पुत्री। कितने हो गया? 11। तो हिसाब लगाइए उनके परिवार कितने बड़ी है? मनुष्य के लिए संभव है? एक पत्नी को पालन पोषण करना उसमें कठिन हो जाता है। एक लड़के को व लड़की को लिखा पढ़ा में आपको क्या होता है? कष्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है कुछ है? बहुत होता है। एक लड़का और इनके पास कितने हैं? एक बेटी है, एक बेटा और एक बेटी। उसके लिखा पढ़ाने में, खान पीन में दिन निकल जाता है। कठिन है कि नहीं कठिन है? और भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में कितने है? 16,108 मल्टीप्लाई 11 है। कितना हो गया? 1,77,188 का है। 1,77,000 है और 188। केवल इतना ही तो है। इसके अलावा है और भी नाती पोती तो होंगे शायद, है कि नहीं? भगवान की इसे लीला। कितना विशाल राजमहल। और इससे अलावा और भी उसके नौकर भी तो है। रस्सी बनाने वाले कौन है? ये राजमहिषिया थोड़ी बनाती है। आप बनाती हो घर में तो आप राजमहिषी नहीं है। आप बताओ, इतने चाकर बाकर समझते हैं ना? इतने सर्वेंट, और इससे भी और भी तो है? एक एक महल में
कितने सफाई करने वाले भी तो है। हम इस संसार में भी देखते हैं जिसके पास धन है कितने नौकर रखते हैं, काम कराने वाले, काम करने वाले है। एक पोछा लगाने वाले होते हैं ना, सुबह केवल आकर के वो झाड़ू लगा देंगे बस, है 10 मीटर घर के अंदर में वो झाड़ू लगा देगी और एक बर्तन साफ करके चली जाएगी। है कितना है घर में? 2 है एक बेटा और एक बेटी, उसके लिए नौकर कितने हैं? 2 है। अच्छा ये बताओ, वो भी मशीन भी है, क्या बोले, कपड़ा वॉशिंग मशीन है हैं? हाँ, उस समय तो वॉशिंग मशीन नहीं था सर, है? तो आप ये बताइए, कपड़ा साफ करने के लिए होंगे शायद कुछ, है झाड़ू लगाने के लिए, है? तो ऐसे इतने विशाल परिवार हम कल्पना नहीं कर सकते है। इसे कहते हैं वैकुंठा जनितो वरा दारवत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजावृता, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण अपने पत्नियों के साथ विराजमान होते हैं। आज अपने पुत्रों के साथ, बेटियों के साथ है, और कभी 64 भी खेलते हैं, है? हास परिहास आदि भी करते रहते हैं। कथा प्रसंग इसमें सुंदर होता है उसमें, है? कोई साधारण नहीं है। एक दिन तो इतना ही हो गया, कृष्ण दोपहर में भोजन के उपरांत रुक्मिणी के गृह में बैठे भोजन के बाद, और रुक्मिणी क्या कर रही थी? पंखा कर रही थी, है? आज में, उस समय तो ये नहीं था, है? फैन नहीं था, है? नहीं तो कह देते फैन लगा लो, बटन दबा दो, है? अभी तो एसी लग रहे हैं। तो रुक्मिणी क्या कर रही थी? भगवान कृष्ण भोजन के उपरांत रुक्मिणी के देवी के जो है शैया पर बैठे थे, और रुक्मिणी सुंदर पानी की बीड़ा सजा करके भगवान को दिया, और भगवान चिबा रहे थे, है? और रुक्मिणी पंखा हिला देते, पंखा कर देते। भगवान ने इतना ही कहा दिया, रुक्मिणी तुम तो देखने बहुत सुंदरी हो, है? मैं काला कल उठाऊं, है? तुम कितने सुंदर गौर वर्ण, तब तक कांचन गौरांगी। रुक्मिणी कितने सुंदर, उद्दाम भाव पिसुनो मलबलगु हास बीड़ावलोकनम। श्रीमद् भागवत में महिषियों की रूप वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, उद्दाम भाव पिसुनो मलबलगु हास और बीड़ावलोकनम। उनकी बोलने के चलने के चाहनी कितने सुंदर है, समुद्र के लहरियां की भांति चलते रहते, इसलिए उद्दाम भाव पिसुन मलबल गुहास। बोलने की इतने सुंदर शैली जो है, परिपाटी इतने सुंदर है, सबके चित्त के आकर्षित करने वाले। सब लिखी बड़ी लड़की है ना सर, है? राज महिषी है, कोई साधारण थोड़ी है? ना जाने कैसे कैसे सुंदर वाक चातुर्य आदि के द्वारा शब्द निकालते थे, वाक्य बिना जिसको कहा जाता है? ब्रज के तो एरे एरे तेरे और सारे ऐसे शब्द कह देते हैं, किंतु द्वारिकापुरी में ये समस्त महिषियां सब कोई साधारण नहीं है, सब राजकन्याएं थी, है? लेके पड़े उनके चलना बोलना, है? वस्त्र अलंकार आदि इतने सुंदर जो है, हाव भाव आदि करके चलते, है? समस्त प्रकार के स्त्रियोचित
है, भाव चलते थे। इसलिए कह रहे हैं उद्दामो भावो पिसुनो मलबलगु हास बिड़ावलोकनम है। और इतने सुंदर वस्त्र अलंकार आदि धारण करती थी है, जिससे हम कल्पना नहीं कर सकते है। गर्जिया सिल्कन क्लॉथ है, इतने सुंदर रूप धारण है। और नाना प्रकार फूलों के द्वारा श्रृंगार, केवल अलंकार के द्वारा श्रृंगार आदि करती थी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने किए कि विचार करने के थोड़ा भी हंसी मजाक कर लेता है। वृंदावन में जब मैं रहा गोपियों के साथ हास परिहास मैं करता था, इसलिए अभी विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन है ना, मैरिज लाइफ है, तो थोड़ा बहुत हंस परिहास कर लेता हूँ। ऐसे विचार करके कृष्ण ने रुक्मिणी देवी के इतना ही तो कहने लगे, हे रुक्मिणी तुम कितने सुंदरी हो, तुम्हें प्राप्ति करने के लिए है कितने राजकुमार लोग है सब बैठे हुए। यहाँ तक तो भी शिशुपाल के साथ तुम्हारे साथ विवाह के प्रसंग हो रहा था है। ये तो है, तुमने पत्र लिखा इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी की। अर्थात रुक्मिणी के साथ और उनके भाई क्या नाम है, रुक्मा है रुक्मी है, रुक्मी ने कहा कि शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल तय कर दिया। और उसी दिन उसी रात्रि में है नारद जी पधारे और नारद जी आकर के कृष्ण की महिमा की कथा श्रवण कराया है। कृष्ण की गुण कथा सुन करके उस समय उसी रात्रि में रुक्मिणी ने किया कि कृष्ण के लिए एक पत्र लिख दिया। पत्र में इतना ही लिखा, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे शरणागत पालक, आज शेर के भोजन सियार के ओर जा रहे हैं। शेर के भोजन कहाँ जा रहे? सियार के तरफ। सियार समझते हो? सिगाल जो है, फॉक्स, उसके तरफ जा रहे हैं। और ऐसे लिख करके उन्होंने क्या कि एक ब्राह्मण के हाथ में दे दिया और वो ब्राह्मण जाकर के कृष्ण के दे दिया। कृष्ण समझ गए और फिर रुक्मिणी के हरण हुई। रुक्मिणी हरण दिखा भागवत में। और इसके पश्चात जो है रुक्मिणी के साथ विधिवत उन्होंने विवाह आदि की है, जैसे लौकिक जगत में विवाह आदि होती है। लोक साक्षी, ब्राह्मण साक्षी, अग्नि साक्षी है, सब साक्षी साक्षी साक्षी, देव साक्षी, वायु साक्षी। हम हवन कराते हैं ना, हवन के समय है दोनों के क्या करते हैं विटनेस दिखाते हैं। भाई तुम आगे जाकर के मत बोलो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं किया है कि नहीं? शादी किया आपने? हाँ शादी किया है। जब हम लोग में जाकर के कहेंगे बोले मैंने शादी नहीं किया इससे, शादी नहीं किया, बोले बुलाओ है, सब देवता लोग आ जाएंगे, ब्राह्मण लोग आ जाएंगे हैं, मैं भी आ जाऊंगा। अरे हाँ ये शादी किया इसी कहते उसमें लिखा है ना, वेद मंत्र जब पढ़ाते हैं शादी के समय, लोक साक्षी, वायु साक्षी, सूर्य साक्षी, चंद्र साक्षी, अग्नि साक्षी, ये अग्नि देवता है ना, ये साक्षी है, सब साक्षी विटनेस हैं। चलो भगवान इसी प्रकार विचार करने लगे, थोड़ा विवाहित पत्नी थोड़ा हास परिहास कर लेते हैं। इसलिए भगवान इसी प्रकार कह रहे हैं रुक्मिणी
है, तुमने इन्हें देखने सुंदरी हो, है, तुम्हारे भाई शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए व्यवस्था कर दी, और मैंने क्या की, तुम्हारे पत्र पढ़ करके तुमको मैंने हरण किया, और फिर इसके बाद जो है मेरे पीछे करने वाले जितने तुम्हारे भाई के लोग जो थे सबको मैंने परास्त कर दिया। उसमें बलदेव प्रभु शामिल हुए थे। यहाँ तक भी रुक्मिणी के भाई को भगवान ने किया कि बंदी बना ली है, और बंदी बना करके उसको मारने के लिए बहस की। रुक्मिणी कहने लगी, हे गोविंद मेरे भाई को क्षमा कर दो। तो भगवान ने किया कि उसके एक तरफ है बिल्कुल कार्टून बना दी। कार्टून समझती हो नहीं है क्या? हाँ है, एक जगह में बैठा दी। लोग आकर के बोले ये क्या है? बोले ये कार्टून है। इधर के गोप काट दिया और इधर के बाल काट। हाँ, जैसे आपके इधर काटा है कि नहीं? हाँ, वो दोनों साइड काट दिया। हाँ, ये हेयर स्टाइल है, वो भी एक हेयर स्टाइल है। वो कार्य वाले थोड़ी मैंने वो भी कहते मेरे हेयर स्टाइल है। हाँ भाई, विदेश में जाते हैं ना, और भी हेयर स्टाइल है। 5 चोटी रख देते हैं और उसमें 5 प्रकार के कलर बना देते हैं, लाल नील पीले, बहुत सुंदर दिखाते हैं। अरे कार्टून बना दी है। तो भगवान उसी प्रकार कहने लगे, रुक्मिणी है मुझे कौन चाहते हैं संसार में? देखो, तुम्हें मिलने के लिए व प्राप्ति करने के लिए अभी तक वो शिशुपाल भी प्रतीक्षा करे है, ये नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए उनके तुमको मैं वहीं पर भेज देता हूं, है, विवाह करो है। मैं योग्य नहीं हूं। भगवान इतने दीनहीन के कहने लगे, रुक्मिणी मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए योग्य नहीं है। बस इतने कथा सुनते ही रुक्मिणी के हाथ क्या करने लगे? कांपने लगे है, और देखते देखते उनके हाथ से पंखा नीचे गिर गए, और हा कृष्ण हा गोविंद कह करके मूर्छित हो गए। भगवान ने दिखा रही क्या हुआ है। कृष्ण ने किया कि उनको उठाया, अपने गोद में बैठा, और उसके आंखों में मुंह में पानी छिटकने लगे है, पीठ पर थपथपाने लगे है, बालों पर क्या करने लगे है, ऐसे ऐसे करने लगे है, सिरहाने पर। कुछ समय के बाद रुक्मिणी आंख खुले। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुम्हारी क्या हो गया? रुक्मिणी इतने रोने लगे, प्रभु अनेकों जन्म के बाद आपकी प्राप्ति हुई, जन्म जन्मांतर के बाद आपकी प्राप्ति हुई है, और आप मुझे छोड़ दे तो कहाँ जाए है? देखो, कृष्ण रुक्मिणी के छोड़ देंगे, इसके विचार करके रुक्मिणी क्या हो, मूर्छित हो है, रोने लगे। उस समय भगवान कहने लगे, अरे रुक्मिणी कहाँ तुम्हें छोड़ सकता हूं है? वेद भी तो अनुसार नियम ब्राह्मण के द्वारा तुम्हारे साथ हमारा क्या हुई? विवाह हुई। विवाह के मंत्र क्या है? हाँ, मंगलम भवतु के विवाह मंत्र है ना, मूल मंत्र है, याद है? अरे नहीं, उसमें मंत्र है, मूल मंत्र है, सबको बोलना नहीं चाहिए। चलो, तब हृदय मम हृदय है, हाँ, वेद भी तो मंत्र है। विवाह देखो, और सारे
देव देवता के साक्षी रख करके तो विवाह किया है। मैंने कहा ना, विवाह के समय ये मंत्र पढ़ाया जाता है? और साक्षी सब देवता लोग क्या रहते हैं? साक्षी रहते, विटनेस। अंडरस्टैंड? इसलिए भगवान करें, देखो मैं तुमको छोड़, ये तो केवल उपहास कर रहा था, हास परिहास। शास्त्र में लिखा है झूठ कहां कहां बोल सकते हैं? नीति शास्त्र में कहा गया, यदि प्राण रक्षा में, प्राण रक्षा के लिए कोई यदि झूठ बोले, उसमें दोष नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है? प्राण रक्षा के लिए कहा गया। विवाह आदि में, हास परिहास आदि में झूठ बोलते हैं। विवाह आदि करने के समय क्या बोल रहे हैं? विवाह एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी हास परिहास करते हैं ना उस समय, विवाह आदि के समय हास परिहास गो रक्षा आदि के लिए। जैसे एक कसाई जो है गाय को ले जा रहे थे मारने के लिए, काटने के लिए, इतने समय गाय भगने लगी और बहुत दूर तक गाय चली गई है। और वो गाय बहुत दूर आपके घर के पास होते किसी तरफ चली गई, दूसरी तरफ आपने देखा, वो कसाई आकर के कहने लगे, भाई हमारे गाय को देखा इधर तरफ जाते हुए, तो आप क्या कहोगे? आप दूसरी तरफ दिखा दोगे। तो ये गो रक्षा के लिए, एक प्राणी को रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोले, उसे पाप नहीं लगता है? आज ये गो रक्षा आदि के लिए आज ये शास्त्र में है। इस कथा गोरक्षक के बारे में एक सुंदर कथाएं है। मैं बहुत दिन पहले कथा सुना था, और शास्त्र में एक जगह में पढ़ा भी है। एक संत महात्मा थे, राजा ने उसके लिए एक सुंदर जो है स्थान दे दिया, वहीं पर वो भजन करता था। राजा ने उसके कहने लगे, देख, वो कहने लगे वहीं पर भजन करता था वो वो संत महात्मा जहां पर रहते थे, ठीक उसके पीछे के तरफ है, और राजपुत्र जो है वहीं पर रहता था। राजा के पुत्र राजपुत्र रहता था है? ये संत महात्मा जो बहुत निर्लोभी थे, किसी के धन से बस अपने भजन करता था है? अपने नाम जप कर, जैसे भी उस समय की बात है, पाठ पूजा आदि करते थे है? जो कुछ किया करते थे। और ठीक उनके पीछे राजपुत्र रहता था। तो राजपुत्र की विवाह हुई है, विवाह के दिन उसी संत महात्मा के पीछे जो स्थान जो है वहाँ पर रहता था। देखो विवाह करके वो आए और उनके पत्नी राजपुत्री जो है, माने राजपुत्र के साथ जो विवाह हुई, अभी नया नया जो आई है, तो राजपुत्र एक दिन सोए हुए थे है? और वो अभी नवविवाहिता जो उनके पत्नी जो है देखा वहीं पर एक बड़ा एक तलवार जो है पड़ा हुआ था है? उस तलवार को देख करके वो उनके मन में भावना, ये देखने में सुंदर है, और वो क्या करने लगी, वो तलवार को लेकर के ऐसे खेलने लगे। किंतु देखो आश्चर्य की बात हुई, काल की चक्र है, वो तलवार जब घुमाने लगी ना है, और अकस्मात वो राजपुत्र के गले में पड़ गया। गए, अभी वो क्या करें है? वो विवाह की पहली रात्रि था वो है? काल की चक्र है ना भाई, क्या करें
है न? अभी वो चिंतन कर अभी क्या करूं। राजा के पता चले तो राजा तो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, देगी कि नहीं देगी, है? इसलिए वो लड़की ने क्या की, है झूठ मूठ बोल दिया। जी देखो ये संत माता पीछे रहते ना, ये आकर के मेरे पति को मार करके चले। वो झूठ मूठ रोने लगे, है भाई। और तो पास में कोई नहीं था, कोई विटनेस नहीं है, कोई अभी प्रमाण कैसे करे। और वो लड़की रोने लगी, जहां यह आकर के, ये साधु यहां पर आकर के, है मेरे पति को गला काट दिया। राजा के विश्वास था ये संत महात्मा यहां पर रहते हैं, कभी किसी के धन की लालच नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं ना मार सकते हैं, किंतु तो प्रमाण तो नहीं है। और ये लड़की जब करी उसके मानना पड़ेगा, है? देखो तो राजा ने क्या कि मंत्रियों के बुलाया, भाई क्या की जाए। और वो साधु कहने लगे भाई मैं तो मारा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है? अभी देखो जो बोल रहे हैं उसको तो अभी न्याय क्या देंगे। तो उस समय राजा ने कहा ठीक है, इसके एक काम करो, इस साधु के दोनों हाथ काट दो। साधु के दोनों हाथ काट दिया। देना था क्या? मृत्यु दंड। अपने पुत्र को जो मारा, राजा ने उनको मृत्यु दंड नहीं दे करके क्या दे दिया? दोनों साधु के हाथ काट दिया, है? चलो संत महात्मा तो हाथ तो काट गया, दोनों यहीं से यहीं पर काट गया, है? फिर कुछ समय के धीरे धीरे यहाँ पर सूख गए, हाथ तो यहाँ पर नहीं है। तो साधु मनी मन विचार करने लगे, मैंने पूर्वजन्म में कौन सा कर्म की, मेरे दोनों हाथ झूठ मूठ मेरे काट दिया। मैं तो राजपुत्र का न मैं मारा, ना देखा, ना कुछ है, मैंने कुछ नहीं किया, किंतु मेरे दुर्भाग्य, मेरे कर्म में कौन सा कर्म है त्याग करके मेरे दोनों हाथ काट गए। काल चक्र है ना। तो उन्होंने किया कि एक संत महात्मा के पास, उच्च कोटि संत महात्मा के पास गए जानने के लिए ये क्यों मेरा हाथ क्यों काट गया, मैंने कौन सा अपराध की है। त्रिकालज्ञ कोई ऋषि के पास गए, एक पुराण की कथा है। त्रिकालज्ञ ऋषि भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले संत महात्मा के पास गए। उनके ये पूछा, जी महाराज ये मुझे बताइए, मैं सच में बता रहा हूं, ना मैं राजपुत्र के मारा ना कुछ किया, ऐसे झूठ मूठ मेरा दोनों हाथ क्यों कट गया? कट दिया तो इसलिए मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, ना दूसरे की संपत्ति में कुछ लिया, ना कुछ नहीं किया, मेरा हाथ क्यों कट गया, यह अब बताइए। तो त्रिकालज्ञ ऋषि कहने लगे, सुनो इस जन्म की कथा ना, इसके आगे एक जन्म की कथा तुम्हें बताता हूं, है? उस समय तुम सत्यवादी थे। क्या थे? सत्यवादी। युधिष्ठिर महाराज सच बोलते हैं ना, है? और सत्यमा रहने हो तो ये नहीं बोलेंगे, है? असत्यमा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के क्या बोले, युधिष्ठिर के क्या बोले, असत्यमा तुम इतना ही बोल दो। अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। युधिष्ठिर महाराज मैं तो देख रहा हूं साक्षात जीवित है वो, मैं कैसे झूठ बोल दूं? युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, बोले मैं कैसे बोल दूं, है? सत्यवादी है ना, है? चलो कथा जानते कि नहीं इस, है? तो भगवान ने किया कि और भीम के बोले, भीम एक अश्वत्थामा नाम से एक हाथी आ रहा था, बोले उसको मारो। भीम ने गदा दे करके हाथी को
मार दिया। तब भगवान कर ले युधिष्ठिर अभी तो बोलो, अश्वत्थामा मारेगा, अश्वत्थामा रणे हत। जो युधिष्ठिर मार बोल, मैं झूठ नहीं बोलता, अश्वत्थामा रणे हत है नरो बा कुंजरा है। नरो जब कह दिया भगवान ने, उसके बाद के शंख बजा दी, कुंजर माने हाथी है आज है। तो उस समय अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य स्तंभित हो गए, और उस समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न जाकर के गला काट दिया है। तो मेरा कहने के तो इससे उसी प्रकार वो संत महात्मा, वो त्रिकालज्ञ ऋषि कह रहे हैं, ये पूरा जन्म में आप बहुत सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे कोई। एक दिन एक कसाई जो है गाय को काटने वाले कसाई, एक गाय के पीछे दौड़ रहे थे है। और ठीक वो व्यक्ति के पूछने लगे, बोले वो गाय कहाँ गई है। अभी क्या बोले, मैंने कहा था ना, किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोले तो वो पाप नहीं लगते है। किंतु उन्होंने ये सोचा मैं झूठ कैसे बोलूं है। वो कसाई ने इनको पूछा, बोले हमारे गाय को देखा कहां किस तरफ जाते हुए है। उन्होंने किया कि हाथ के द्वारा वो इशारा कर, झूठ तो नहीं बोलेंगे जो तुम्हारे गाय इस तरफ गए, इसलिए उन्होंने किया कि हाथ के द्वारा इशारा कर दिया है। देखो वो संत महात्मा तुमने कहा, ये हाथ के द्वारा तुमने है इशारा किया, इसलिए उसी जन्म के जो गो हत्या के ये पाप है तुम्हें पर आ गया है आज। इसलिए इस जन्म में तुम्हारा वो हाथ कट गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्म जन्मांतर के पाप इतने नष्ट नहीं हो जाता है आज। चलो हम तो इसलिए उपकथा इसलिए बताया, ये हास परिहास में यदि कहीं झूठ बोले वो पाप नहीं लगते हैं, प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोले वो पाप नहीं लगते हैं, गो आदि रक्षा आदि के लिए यदि झूठ बोल दे वो पाप नहीं लगते हैं। नर्म परिहासे विवाहे नर्म परिहासे, विवाह आदि के समय है हास परिहास करते हुए झूठ बोले उसको पाप नहीं लगता है। समझ में आया? तो भगवान अभी हमें कथा प्रसंग ही आ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हे रुक्मिणी तुम्हारे साथ जो मैं ये तो हास परिहास कर रहा था, तुमको कैसे मैं छोड़ दूं कैसे? अग्नि साक्षी रह करके, वायु साक्षी रह करके, ब्राह्मण साक्षी रह करके है, और विधिवत मैंने विवाह आदि किए, मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूं है? ये तो केवल हास परिहास कर रहा था और तुम उसको सच मान लिया है। तुम कैसे सच मान लिया? मैं तुमको छोड़ नहीं सकता है। तो अब रुक्मिणी है थोड़ा मुस्कान कर है। भगवान ने इतने भी समझाया, हे रुक्मिणी सुनो, वैवाहिक जीवन क्या है, विवाहित जीवन क्या है? आपने विवाह किया नहीं किया? बोला अच्छा बच गया है। विवाहित जीवन क्या है? कभी हास परिहास यदि करते हैं है, आज में कभी रूठ जाते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, देखो भोजन के पश्चात रसोई के जितने बर्तन हैं, बर्तन क्या करते हो? धोते हो कि नहीं धोते हो है? एक बर्तन धोने के समय एक बर्तन दूसरे बर्तन लग जाने पर क्या शब्द होता है? झिन झिन शब्द होता है। कटोरी है ना, बाप थाली हो, जो कुछ भी है, जब धो करके जब एक के बाद दूसरे रखो, एक पर रखो, क्या शब्द होता है? झिन झिन शब्द होता है।
फिर कुछ समय के बाद अपने आप वो बंद हो जाता है? बंद करो, थोड़ी हाथ, वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में पति पत्नी में तो झगड़ा होती ही रहते हैं? आज कुछ समय के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक, भेद दोनों मिलता रहता है। ना प्रतिज्ञा कर लेता है तुमको मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, ऐसे नहीं होता है। समझ में? इसलिए शास्त्र में भी ये समझता लिखा गया। भगवान उसी प्रकार कह रहे हैं, ये हे रुक्मिणी, ये तो मैं केवल हास परिहास की है, सांसारिक जीवन है? बच्चा कैसे रोते हैं? आनंद लगता है कि नहीं लगता है? आप बताओ। घर में यदि 2-4 बच्चे हो, खेल कूद करते हैं, घर आनंद होता है? दौड़ झांप करते हैं ना, इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, उसके पीछे आप दौड़ते हो पकड़ने के लिए, दौड़ते कि नहीं दौड़ते? आनंद होता है। और जिस घर में उनके बच्चा नहीं है, सूखा सूखा लगता है? इसलिए भगवान कहते हैं नाहंग बसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। क्यों? वैकुंठ में है कौन? है क्या? शांत है, ना बेटा है ना बेटी है ना कौन, क्या करें? इसलिए कहते हैं नाहंग बसामी वैकुंठे है न च योगी नाम हृदय च। योगी के हृदय में क्या रहेंगे, क्या करेंगे? हैं? मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे न च जगन हृदय च। मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग जहाँ पर मेरे गुण कीर्तन करते वहीं पर रहते हैं। भगवान की कथा में कितना आनंद होता है? सुनने में आनंद होता है, बोलने में आनंद होता है, और साक्षात में भगवत धाम में जब जाओगे देखो और क्या आनंद होता है, क्या बताए? बात सही है कि नहीं? तो भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी, अरे ऐसे परिहास तो मैं ब्रज में रह करके गोपियों के साथ कितने बार करता था। परिहास आदि होते ना है। भगवान उदाहरण दे रहे हैं। एक बार कृष्ण ने किया कि गोपियों से मिले, गोपियों ने उल्टी सीधा बोले, तुम झूठ हो, लंपट हो, चोर हो। कृष्ण के मन में दुख आई। कृष्ण कहने लगे थे गोपियां, काल से तुम्हारे पास मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे कुंज में नहीं आऊंगा। गोपी क्या बोली? अरे काल कौन देखे, अभी निकल जाओ। बोले काल की बात क्या है? हैं? काल करो से आज करो, आज करो से अभी करो, अभी निकल जाओ। देखो गोपियां इस प्रकार कैसे हास परिहास आदि करते थे। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, प्रिया यदि मन करी करे भत्सन, वेद स्तुति होइते मोर हरे मोर मन। स्वयं कृष्ण करे है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जानी कैसे कैसे स्तुति आदि करते रहते हैं। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी की स्तुति ब्रह्म संहिता में गोपियां क्या कहेगी? गोविंदम आदि पुरुषम कहेंगी, है चोर है, लंपट है। गोपियां कृष्ण के कभी हाथ जोड़ करके नहीं कहेगी गोविंदम आदि पुरुषम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, प्रिया यदि मन करी करे भत्सन, वेदस्तुति होइते मोर हरे मोर। वेद मंत्र के द्वारा ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जो स्तुति करते हैं, उससे मेरा चित्त प्रसन्न नहीं होते है।
तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुरा ततम। गोपियाँ कहेगी, ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं, गोपियाँ तो इतने कहेगी तुम चोर है, लंपट है, बदमाश है। इससे भगवान के आनंद है। किसमें? ये गोपियाँ की जो शब्द जो है, क्यों? ये प्रेम वाचक है। जहां पर प्रेम शब्द रहता है वहीं पर कुछ भी बोले आनंद लगता है, और जहां पर प्रेम नहीं है वो भी अच्छे भी बोले वो बुरा लगता है। इसलिए प्रेम कहा जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे रुक्मिणी, ब्रज में गोपियों के साथ हमारे कैसे कैसे प्रेम चलता था। ये तो केवल तुम्हें परीक्षा लेने के लिए मैंने इतना ही कहा दिया है, और तुम उसको सत्य मान लिया, इसलिए मूर्छित हो। तो इसी के कह रहे हैं, 9 बज गया, चलो बंद कर देते हैं। कांत भाव कहते, एक सकिया होता है और एक परक्य। ये सकिया अपेक्षा परक्यत्व की जो है वैशिष्ट दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर श्लोक दे रहे हैं, नायं श्रीअंगु नितांतरते प्रसाद तो सर्जोषितान नलिन गंधा रुचं कुतो अन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठ लब्धा जत उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। वृंदावन में ब्रज सुंदरियों की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई है, वो सौभाग्य किसी के लिए संभव नहीं है। स्वयं भगवान रासस्थली में वह समस्त गोपियों की कांध को ऐसे पकड़ करके कैसे रोते है, जाने जाने कैसे कैसे शब्द आदि निकलते रहते हैं। रास रूपी महा उत्सव जहां पर चलते रहते हैं, कोई सामान्य नहीं है। मैंने इस प्रातःकाल में कहा था, रास कोई सामान्य वस्तु नहीं है। निर्मल पवित्र प्रेम जहां पर प्रकाशित होते हैं उसकी रास कहा जाए। रसते आसद्यते थी रास है। जो पंडित लोग, शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ, जो शास्त्र आदि अध्ययन आदि करते हैं, उज्जवल निर्मणि ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ अध्ययन करते हैं, और ये रास शब्द के द्वारा ना जाने कितने कितने सुंदर अर्थ निकालते हैं, और ना जाने कितने कितने रस माधुर्य आस्वादन करते हैं। देखिए, रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठ, जहाँ पर अनेक प्रकार की हा भाव हेला क्लिंचित विक्षोभ आदि ये समस्त भाव लहरियां चलती है। जैसे समुद्र के देखने में सुंदर कब होता है? समुद्र देखकर जगन्नाथपुरी में जाते हैं लोग, किस लिए? समुद्र के इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े लहरियां आती है, 10 फुट ऊंचे होकर के लहरियां आ जाती है, और आकर के धीरे 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 आकर के तट में आकर के स्पर्श करके फिर लौट कर चले जाते। रात्रि काल में देखने में और भी सुंदर लगता है। जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ पर समुद्र में, समुद्र के ये लहरियाँ कितने सुंदर, और उसमें लोग स्नान आदि करते हैं, कितने दूर चले जाते हैं स्नान करने के लिए। 1-2 किलोमीटर तो अंदर भी चले जाते हैं। कितने सुंदर है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, प्रेम रूपी महासमुद्र में है, और उनके हाव भाव हेला आदि ये समस्त बड़े बड़े लहरियां चलते हैं। तरंग आदि तरंगित होते हैं, लहरियां चलती रहती है। आनंद की हिल्लोल कल्लोल ये सब चलते रहते हैं। और आज कोई साधारण वस्तु नहीं है। अनेक प्रकार के नित्य गीत आदि चलते रहते। हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस जगत में, चित जगत में है, गोपियां ऐसे सुंदर तान छोड़ देते थे है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण,
मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नचे गोपी गान। मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, ललिता नाचे विशाखा नाचे नचे गोपी गान। मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नचे गोपी गान। मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, गंगा नाचे जमुना नाचे नचे नदी गान। गंगा नाचे जमुना नचे नदी गान। मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, राधा नचे कृष्ण नचे गोपी गान। मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी। हर मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। हे राधा नचे कृष्ण नचे गोपी गण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। कितनी सुंदर नृत्य होती, एक एक कलाएं जो है नृत्य कला गोपियां दिखाती है जिन पर अनेक प्रकार के नृत्य गीत आदि चलते हैं। हल्लीसक नृत्य और क्या तांडव नृत्य है, अनेक प्रकार के नृत्य कला आदि प्रदर्शित होते हैं। गोपियां जब नृत्य करती हैं कृष्ण देख करके चमत्कृत हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग है दिव्य विमान गतो अनुसन्नमाना, देवता लोग उसके दर्शन करने के लिए अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर के बैठ करके आते हैं। शास्त्र में वर्णन, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ना कितने सुंदर वर्णन कर दिया है। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन वेणुगीत के था, किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मांड पुराण में है और भी सुंदर वर्णन है। कोई साधारण वस्तु नहीं, समस्त देवता लोग है वो समस्त नित्य कला आदि दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। एक एक गोपियां इतने सुंदर नृत्य कला आदि प्रस्तुत करते हैं, क्या वर्णन, जैसे स्कूल कॉलेज में होते हैं ना, नृत्य कला प्रस्तुत करते हैं, दिखाती है। किया कभी नहीं स्कूल में है? हाँ, जब बहुत सुंदर अनुष्ठान आदि होते हैं, विद्यार्थी और विद्यालय में है ये समस्त होते रहते। तो इस जगत में कितना हम देखते, और उस जगत में गोलोक वृंदावन धाम में वो समस्त गोपियां जब ऐसे सुंदर सुंदर नृत्य कला आदि प्रस्तुत करते हैं, देख करके सब आश्चर्य हो जाते। दिव्य विमान गत समस्त देवता लोग अपने अपने दिव्य विमान अपरागित विमान में बैठ करके, रथ में बैठ करके आना शुरू, समस्त आकाश बात दिव्य विमान में छा जाते हैं। इतने सुंदर बने कि रास कोई साधारण वस्तु नहीं। हम लोग के चित्त मन इतने दूषित होने के नाते हम लोग उसके काम कला आदि में पड़ जाते हैं, किंतु वास्तव ही नहीं। निर्मल पवित्र स्फटिक जल गंगा जल के भांति इतने सुंदर पवित्र निर्मल वहीं पर होता है। इसलिए तो कहते हैं काम किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहा जाता है। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धारी प्रेमनाम। जहां पर अपने ससुख रहता है, अपने ही सुख रहता है, उसे काम कहा जाता है। और अपराकृत चित्त जगत में गोपियों की जितने भी क्रियाएं हैं सब कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय। हम कल्पना नहीं कर सकते कृष्ण के सुख देने के लिए इतने सुंदर व्यवस्था होती है। जोग मैं इतने सुंदर व्यवस्था कर देती है। फिर कृष्ण स्वयं भी नित्य कला प्रस्तुत करते हैं। आज बड़े बड़े देवता लोग दर्शन करते हैं। इस समस्त वर्णन है शास्त्र में।
नृत्य की इतने सुंदर, इसलिए कहता है रसज्ञ तत्त्वज्ञ मर्मज्ञ वही आनंद रस आस्वादन करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में से करें क्या करें, निगम कल्प तरुर गलित फलंग सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवत रस मालम मुँह रहो रसिका भूवि भावुका। इसके रस संबंध में ज्ञान है, रस के बारे में ज्ञान है, वो आनंद उत्सव लेते हैं। अहो कितने सुंदर हैं, साधु साधु पदे पदे, आहा कितने सुंदर है। जैसे स्वादिष्ट भोजन आदि करके जैसे हृदय में आनंद होता है अहो आहा कितने सुंदर है, ये दिखा। उसी प्रकार रसमाधुर्य में जिसको ज्ञान है लोग साधु साधु पदे ही पदे आहा है। हाँ नहीं तो हम ये कथा सुनाते हैं ना, अभी बंद कर दे, समाप्त कर देता हूँ है। एक जो है कोई विशेष जो है संगीतज्ञ थे है, नामी संग सिंह, जिसके नाम बहुत वर्ल्ड फेमस है सिंगर। वो कोई शहर में आया है और टिकट सब बिक गया है, सीट कैपेसिटी के अनुसार टिकट बिक गया है। बड़ा एक हॉल था, 1000 लोग बैठने के लिए सीट कैपेसिटी, सारे टिकट एक दिन में ही सारे टिकट बिक गए है। निर्धारित समय में सब उसमें लिखा था है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक है ये संगीत परिवेशन होगा। ऐसे देखो लोग क्या कि सारे लोग 9 बजे के बजे सब 7 बजे आकर के सब भीड़ जमा दी है। लिखा था किस बजे, 7 से 12 तक, 9 से 12 तक ना, 9 से 11, 2 घंटे, 9 से 11। और लोग कब आ गया, 7 से, बोले कहीं हमें सीट मिले ना मिले है। चलो सब लोग बैठ गए हैं, 7 से लोग बैठे हुए हैं। 9 बज गया, 9 जब बजे ना तो अब वो जो कीर्तन करने वाले जो है वो तो पहुँचे नहीं तब तक है, माइक वाले पहुँच गए और ढोलक मृदंग आदि जो साथ हैं उसको लेकर के वो ठक ठक करने लगे। देखा है ना है, वो बजाती है ना, वो एक ये लेकर के ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया है। 9 से कितना हो गया, 10। लोग कब बैठे हुए हैं, 7 बजे से बैठे हुए हैं, 7 बजे से 3 घंटा हो गया और वो केवल ऐसे 10-11 बज गया। लोग बोले भाई क्या करें, तो 11 बजे जब हुआ कि और उनके जो मेन जो गायक जो है सिंगर जो है उनके लोग आकर के थोड़ा हारमोनी लेकर के पे 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 करने लगे हैं, सुर मिलाने के लिए हैं। ऐसे करते 11-12 बज गया। फिर 12 बजे के बाद एक गायक आ गया, वो भी गायक, वो भी मूल गायक नहीं आया है, उसे क्या बोलते हैं सहायक जो गाय जो हो गए, वो भी ऐसे हारमोनियम लेकर कर कोरस, हाँ कोरस जो करते हैं, अच्छा कोरस करने वाला आ गया। चलो लोग धैर्य धर भरण करें। फिर 1 बज गया 1 बजने के बाद मूल गायक आए और मूल गायक क्या करने लगे हैं, हारमोनियम लगे आ क्या बोलते हैं इसको, आलाप करने लगे। लोग बोले कितने कितने लोग आएंगे, आ तो गया है। चलो वो भी तो हो गया है, 2 बज गया। अभी मूल गायक क्या बोले, बस वही एक ही है, राजकुमारी 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 राजकुमारी, प्रिंसेस है ना, माने एक राजकुमारी जो है अपने प्राण प्रियतम के साथ मिलने के लिए जा रही है, ये भावना रख करके ये कहते हैं राजकुमारी चली राजकुमारी राजकुमारी। बोले करते करते 3 बज गया। बोले कब तक चले, कहाँ तक चलेगी, बोले आज यहीं तरह कहाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये समझते कथा होती का।
किंतु जो रसज्ञ होते हैं, तत्वज्ञ होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं, रस आस्वादन करते, और हर पद पद में क्या होता है, साधु साधु पदे पदे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। है इसलिए मैंने कहते रास कोई सामान्य वस्तु नहीं है। जय जय श्री राधेश गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद, हरि गोपाल बोलो गोविंद। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। घोर प्रेमानंदे हरि हरि। इसमें क्या मिठाई है? आइए सब प्रसाद ले जाइए, आइए। आगच्छन्तु महाभागा, आइए सब।